दौड़ पड़े, अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने स्त्री का वेश बनाया और मिलने के लिए नजरबंदी में पहुंचे और वहां जाकर कहा कि आप तो धर्म के लिए आए हैं, जागने लीला आगे बढ़ानी है, तो मेरे शरीर की कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है, तो आप बाहर निकले और मैं यहां रहूंगा। बहुत प्रार्थना की। फिर प्राणनाथ जी ने सोचा, माया के साथ बहुत बार युद्ध हुए, जब कभी भी हमारे ऊपर आरोप लगे, जो कुछ भी हुआ, मैं हमेशा इन आरोपों को पार करता आया, किंतु अभी माया मेरे ऊपर हावी हो रही है, तो अब मुझे छल के माध्यम से बाहर निकलना पड़ रहा है। तो कहते हैं, पीछे गतमत मारी हरी लई बस पोताने करी। कहते हैं माया ने मेरे ऊपर प्रभाव अवश्य डाला और मुझे उसके बस में एक बार तो अवश्य होना पड़ा। महामती श्री प्राणनाथ जी तो वहां से बाहर निकले। कांजीबाई को जब तो वहां के सत्ता वालों ने देखा कि पहले वाला व्यक्ति तो अलग था और अभी का अलग है, ये तो कोई चमत्कार ही लगता है, छोड़ो इसको, तो ऐसा बोला है। उनका उल्लेख आगे इतिहास में नहीं है। कांजी आपा डारिया, तो ऐसा ब्रजभूषण जी कहते हैं, उन्होंने स्वयं को समर्पित किया। ये बहुत बड़ा समर्पण है। आज हम लोग धर्म की जो कुछ भी बातें करें, किंतु जिन महापुरुषों ने इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं की आहुति दी है, ऐसे महानुभावों को हम कभी ना भूलें। उनके कारण आज हम टिके हैं। हम लोग माता लीलाबाई को भी कई बार भूल जाते हैं, याद नहीं करते। वो कितनी गौरवशाली आत्मा थी। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनको बुलाने के लिए आते हैं। ये माता लीलाबाई पतिव्रता थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे सदगुरु को पूछना पड़ेगा। स्वयं परमात्मा आ रहे हैं बुलाने के लिए, फिर भी वो कहती है कि मैं एक बार सदगुरु को अवश्य पूछ लूं, उनसे आज्ञा ले लूं। सदगुरु को पूछा। सदगुरु ने 2-3 बातें कही। इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है। जो व्यवस्था तुम कर रही हो, तुम्हारे स्थान पर दूसरा कोई करता हो तो तुम जाओ, तो मुझे बड़ी खुशी है। तो राज्य ने उनकी व्यवस्था की बात बता दी, तो और उनको राज्य ले गए। तो इस प्रकार की अनेक घटनाएं नौतनपुरी धाम की इस पवित्र भूमि में घटी। जब साध्वी केसरबाई यहां आई तो उनको भी अलग अलग प्रकार की लीलाओं का अनुभव हुआ। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज हमेशा परमधाम की लीलाओं का अनुभव स्वयं भी करते थे और दूसरों को भी करवाते थे। ध्यान केंद्र उनके लिए बनवाया और श्री राज्य उनको परमधाम की लीलाओं का अनुभव करवाया करते थे। ये बहुत बड़ी विशेषता की बात है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में चितवनी की बात कही है, शाम का चिंतन कहा है। ये एक प्रकार का ध्यान ही है। हम लोग ध्यान में श्वास क्रियाएं, मन की गति, हृदय का चलन, नाड़ियों का हलन चलन, उनका निरीक्षण करते हैं। मन को एकाग्र करने के लिए ये माध्यम अवश्य हैं, किंतु ध्यान का लक्ष्य परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करना होता है।
जब तक हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ तो हमारी सारी साधनाएं अधूरी रह जाती है। हम हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर जीते रहें तो ये शरीर ही टिका रहेगा। विभिन्न प्रकार की सिद्धियां हमें प्राप्त होंगी तो भी ये लौकिक सिद्धियां हैं। परमात्मा की प्राप्ति से बढ़कर कोई सिद्धि नहीं हो सकती। और जिनको परमात्मा प्राप्त होते हैं वे सारे सिद्धियों के मालिक हो जाते हैं। तो उनके लिए सिद्धियां किसी काम की नहीं होती है। महामते श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, साधो कहर कही करामत, ये दुनिया तित राचे। दुनिया की सिद्धियां हैं वे आध्यात्मिक मार्ग पर बाधा रूप हैं, कहर है। जिसे कहर ढो देता है ऐसा बोलते हैं ना। तो इस प्रकार ये बहुत बड़ी विघ्न बाधाएं होती है जिनके पीछे लगकर मनुष्य जहां परमात्मा को पाने की क्षमता रखता है वो पा नहीं सकता। अभी धर्मबंधु जी कह रहे थे पूरे विश्व में ब्रह्मांड में कितने नक्षत्र गण है उसको मनुष्य गिनना चाहता है। गिन भी लिया होगा लेकिन अभी तक मनुष्य में विशेष वैज्ञानिक ये ढूंढ नहीं पाए इस लोक से आगे कौन सा लोक है। वे यदि ढूंढ भी रहे हों इसी भूमंडल के अंतर्गत और अंतरिक्ष के अंतर्गत ढूंढ रहे हैं, इससे आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऋषि महर्षियों ने अपने अंतर साधना के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को देखा और वे पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते थे। कहीं भी पहुंच सकते थे, किसी देवताओं के साथ बात करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ बात कर सकते थे, उनके पास पहुंच जाते थे, आते थे, जाते थे, पूरे 14 लोक ब्रह्मांड की सैर करते थे। ऐसे अनेक महापुरुषों का उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में आता है। आज हम उनको कपोल कल्पना मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप इस ध्यान साधना के माध्यम से आगे बढ़ें तो आप इन सारे लोकों पर विचरण कर सकते हैं। आज भी यह संभव है, किंतु हमारी एकाग्रता और पवित्रता की बात होती है। हमें परमात्मा के प्रति पूरा विश्वास रखना होता है। हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं। विश्वास रखेंगे तो सारी बातें परमात्मा दिखा देते हैं। वे ये सारी बातें उन पर निर्भर होती, वो जिस पर अनुग्रह करना चाहते हैं, जिसको वे अपने अनुग्रह का पात्र बनाते हैं, उनको ये सब दिलाते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई व्यक्ति भौतिक प्रयत्न कितने ही करने लग जाए किंतु ये सारा संभव नहीं होता है। किंतु जो अंतर्मुख बनकर श्री राज्य के प्रति समर्पित होगा और जिनका अंतःकरण पवित्र होगा और जिनकी आत्मा का संबंध अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ सीधा होगा तो उनको ये अनुभूतियां होती है।